गौतम समाज द्वारा आगामी 15 मार्च को महर्षि गौतम जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ हो गई हैं। रविवार को दादाबाड़ी स्थित गौतम वाटिका में आयोजित तैयारी बैठक में अयोध्या राम मंदिर के अध्यक्ष राजानंद शास्त्री ने महर्षि गौतम प्राकट्य महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राजानंद शास्त्री ने कहा कि सनातन के मूल में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है, बल्कि उसे राजनीतिक रंग देने के प्रयासों से अनावश्यक विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, शोभायात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। जय महर्षि गौतम। 15 मार्च को संपूर्ण गौतम समाज के पावन सानिध्य में और गौतम वाटिका के तत्वावधान में बहुत ही सुंदर श्री महर्षि गौतम जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में श्री महर्षि गौतम जी की भव्य विशाल शोभा यात्रा का आयोजन 3 बत्ती चौराहे से प्रारंभ होगा, जो कि गौतम वाटिका होती हुई हनुमान वाटिका पर विश्राम करेगी यात्रा। और विश्राम के साथ ही समस्त सामाजिक बंधुओं का भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और इसी दौरान यात्रा मार्ग के दौरान अनेकों जगह स्वागत के द्वार बनेंगे। अनेकों समाज के प्रतिनिधि, हमारे राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सभी के द्वारा इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। आजकल सनातन को लेकर काफी वाद विवाद चल रहा है, तो सनातन को लेकर क्या आप इस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सनातन के लिए वाद विवाद नहीं है माननीय। सनातन को राजनीतिक रूप देने के लिए वाद विवाद है। क्या सनातन आज के 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले नहीं था? या अन्य धर्म नहीं थे? हम तो कहते हैं इस्लाम धर्म भी था, हमारा धर्म भी है। हम ये भी नहीं कहते कि आपका इस्लाम धर्म इतने वर्षों से आया। औरंगजेब ने इतने मंदिरों को, 5 लाख मंदिरों को एक बार किया गया। तो ये सब चीज वाद विवाद तो बनाया जा रहा है। अरे भाइयों, मैं तो एक अपील करता हूं, आप जो वक्फ बोर्ड के नाम से जमीन हथियार रखे हैं, आप ये तो सोचो कि सनातन बोर्ड तो अभी तक गठित ही नहीं हुआ, तो सनातन के नाम से वाद विवाद कैसे हो गया भैया? वाद विवाद तो आपके पास, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका वाद विवाद क्यों? सनातन बोर्ड है ही नहीं तो वाद विवाद क्यों? वाद विवाद तो वक्फ बोर्ड पे होना चाहिए कि इनकी जमीनें क्या ये हथियाई गई है या किसी राजनीतिक साठ घाट के द्वारा हम सनातनियों की इनको भेंट की गई है। अरे भैया, बहुसंख्यक ही हैं जो टैक्स दे रहे हैं और अल्पसंख्यक इनका फायदा ले रहे हैं। मामला जो चल रहा है, उसको विवाद जो चल रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का विवाद, जिसकी जो शुरुआत हुई, माननीय, मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं जहां संतों के सर्वस्व शिरोमणि मणिराम दास छावनी पीठाधीश्वर, जो माननीय संत महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष, उनका पावन सानिध्य हमें महीने में 10 दिवस मिलता है। तो उस बात का जो विवाद बनाया गया, वही बात है। आप ये देखिए, आज मैं मेरे वाहन में बैठ करके कोटा आ रहा हूं, अगर दादावाड़ी सीआईडी सर्किल पर जाम लग गया, प्रशासन मुझे ये कह दे कि आप आचार्य जी आपका वाहन यहीं छोड़ के थोड़ा सा पैदल चले जाइए, तो मुझे उसमें अपना अभिमान, घमंड, अहम, पद की गरिमा, ये सब कहां आ गई? क्योंकि कोई भी पदाधिकारी है, माननीय मोदी जी क्यों नहीं है, या कोई जगत गुरु क्यों नहीं है, या कोई शंकराचार्य क्यों नहीं है, या कोई बड़ी से बड़ी संस्था का अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं है? सबके लिए जनता पहले है, जनता की सुविधा पहले है। इसलिए हमें जनता को ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसा कोई जो विवाद है और जो भी अभी जांचें चल रही हैं, जो विवाद जो आ रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है, उन बातों को हम हमारे शब्दों से बोल नहीं सकते। क्या मर्यादा? बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाना एक प्रक्रिया है, आरोप को सिद्ध करना भी एक प्रक्रिया है। इन सबका कार्य न्यायालय का है। इसका हम ये भी नहीं कह सकते कि माननीय शंकराचार्य जी दोषी हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि निर्दोषी हैं। इसलिए ये काम न्यायालय का है और न्यायालय की हमें प्रतीक्षा करनी है। जय जय सीताराम।